हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता वाली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दे रही कि 9, 17, 25 डैश मस्ट बी टेकन टू गिव ऑफ अ सम ऑफ 3636। यानी कि आपको एपी जो दी है इसमें कितनी डिजिट्स और होगी जब जाके उनका सम जो होगा आपको 636 मिलेगा। यानी कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन मुझे क्या है, तो सबसे पहले सम को किससे डिनोट किया जाता है, एसएन। ठीक है, तो मुझे एसएन गिवन है। एसएन इज इक्वल टू कितना गिवन है मुझे, 66। अब एपी क्या है, एपी भी यहां लिख लेते हैं एक बार। एपी है मेरे पास 9, 17, 25। ठीक है, चलो अब इसके बाद डेश भी करना पड़ेगा। चलो अब फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट होगी, तो फर्स्ट टर्म क्या है, देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म आया मेरे पास 9। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो आप, a2 माइनस a1, तो d कितना निकलेगा, a2 कितना है मेरे पास 17 माइनस 9। ठीक है, तो d कितना मिलेगा, 17 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8। कॉमन डिफरेंस मेरे पास है, फर्स्ट टर्म मेरे पास है, एसएन मेरे पास है। यस, अब क्या करना है आपको क्वेश्चन में, क्या कितने, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि एन फाइंड करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है एसएन का, एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2, ब्रैकेट के अंदर है आपका 2a प्लस एन माइनस 1d। फॉर्मूला आपको लर्न हो चुका होगा। ठीक है, एस एन नहीं पता है तो यहाँ पे भी आपका एस एन ही चलेगा। एस एन सॉरी गिवन है आपको, तो इस क्वेश्चन में आपको एस एन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, चलो एस एन कितना है मेरे पास 636, तो वैल्यू पुट कर दो। 636 इज इक्वल टू एन मुझे नहीं पता है, एन बाई 2, 2 इंटू ए कितना है मेरे पास 9 प्लस एन नहीं पता है, n1 माइनस डी कितना आया है मेरे पास 8। इतना कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, 2 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 636 का डबलिंग करना है, यानी कि यहां पे करके भी दिखा देती हूँ आपको मैं। 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1272। ठीक है, 1272 इज इक्वल टू एन, क्योंकि ये 2 डिवाइडेशन में इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 1272 इज इक्वल टू एन, 2 9 18 प्लस एन माइनस 1 8। इतना सॉल्व। अब करना है आपको, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं अब अपना। 1272 इज इक्वल टू एन 18 प्लस, देखो यहां पे क्या होगा, इस 8 का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि 8 का n के साथ करोगे तो 8n और 8 का 1 के साथ करोगे तो -8। इतना कंप्लीट। आगे और सोल्व हो रहा है अभी। देखो आगे क्या करना है आपको, 1272 तो चल ही रहा है आपका, 1272 इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे देखो 18 और ये आपकी न्यूमेरिकल डिजिट है, ये आपकी न्यूमेरिकल डिजिट, ये आपका कॉन्स्टेंट के साथ है, तो इसको छोड़ दो। 18 और 8, 18 में से -8 होगा तो कितना बचेगा 10, साथ में क्या बचा आपका 8n। ठीक है, अब वापस क्या करो, इस n का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, जब n का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1272 इज इक्वल टू 10n प्लस 8n, मल्टीप्लीकेशन करना है 8n स्क्वायर। डन, इतना हो गया। अब देखो अगर आप थोड़ा सा, आपको पहले अपने चैप्टर्स पढ़े होंगे, यहाँ पे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मुझे ये वाली डिजिट प्लस में ही चाहिए, अगर मैं इक्वल के इधर लेके आऊंगी तो ये डिजिट हो जाएगी साइन में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन नहीं होगा आगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इस वाली डिजिट को उधर ले जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इजी बना देते हैं, मतलब इजी का मतलब इसको पहले सही लिख देते हैं, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट। इसमें आप क्या कर सकते हो, सारे इवन नंबर आप 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 4 तो कॉमन आएगा नहीं, 10 आएगा नहीं इसमें। 2 4 8
5n माइनस, अगर इसमें से आप 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा आपके पास 6, ठीक है, कॉमन लेना आपको आता होगा वैसे, ठीक है, कुछ नहीं करना, आप इसमें 1272 में 2 का डिवाइडेशन कर दो, वो आपका आधा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 636 कैसे आया मेरे पास, 1272 में जब आप 2 का डिवाइडेशन दोगे तो आपके पास 636 आएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, 2 को इक्वल के उधर भेजेंगे तो 0/2 कितना होगा 0, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब टू मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ जाएगा तो 0 होगा, ठीक है। यहां पे मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे अब। यहाँ पे 3 है, ध्यान रखें 636, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई है मेरे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n, नेक्स्ट पेज पे करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 3660। अब क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मिडिल स्प्लिट टर्म आपने पढ़ा होगा, कि मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, ठीक है, यानी कि क्या होगा जब 4 इंटू सी इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, कितना आ रहा है चेक करेंगे, 4 है ना, 4 का ध्यान रखें, 2544, जब आप 636 इसका देखो, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट में यही होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है कि 4 और 636 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा आपके पास 2544, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, यानी कि प्लस माइनस करूं, कितना चाहिए मुझे 4 इंटू 636 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2544। अब मेरे को क्या चाहिए, प्लस माइनस करके ऐसी दो टेबल आपको लर्न होगी, अब इतनी बड़ी डिजिट का तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, ऐसे 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन या तो उनको प्लस करो या माइनस करो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में आपको ये मिलेगा, प्लस एंड माइनस में आपको क्या चाहिए 5 चाहिए, यानी कि जब प्लस करो या माइनस करो तो आपको 5 चाहिए, तो इसके लिए आपको ये बड़ी डिजिट है, इसके लिए आपको क्या करें, इसके फैक्टर्स कर दो, सबसे मेन काम है फैक्टर्स कर दो, फैक्टर्स करोगे यानी कि 2544 के फैक्टर्स करोगे तो 2, ठीक है, 1272 आपको आता होगा ये, तो 2 1 2 2 2 4, एक डिजिट बेटी 2 7 14 एंड 2 2 4, ठीक है, वापस 2 से जा रहा है 636, वापस जा रहा है 2 से, अब जा रहा है आपके 3 की टेबल से, 53 जो होगा वो किसी भी टेबल से नहीं जाएगा, खुद के टेबल से जाएगा 53, ठीक है, ये हो गया आपकी 2544 के फैक्टर्स। अब आपको क्या चाहिए, इनमें से ऐसी डिजिट्स की काउंटिंग करो, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, कि मल्टीप्लीकेशन में तो यही बनेगा आपका 2544, जब वो 2 डिजिट जो उठाओगे आप इसमें से उनका जब प्लस माइनस करो तो आपके पास कितना मिल जाए 5 मिल जाए, तो इसमें सबसे इजी काम है, इनका मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है आपका 48 आ रहा है, 8 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करो कितना होगा 48 और ये बच रहा है आपका 53, तो जब आप 53 में से इसको हटाती हूं, जब आप 53 में से 48 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 5, कितना बचेगा 5 बचेगा, जो मुझे रिक्वायरमेंट है 5 की, यानी कि मेरे पास 2 डिजिट कौन सी मिली मेरे पास 48 एंड 43 का जब मल्टीप्लीकेशन करूंगी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ 48 एंड 43 का जब मैं मल्टीप्लीकेशन करती हूं तो मुझे मिलेगा 2544, ये आ चुका है मेरे पास, एंड जब मैं 53 या 48 जो भी हो आगे पीछे लिख सकते हो तो कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है, दोनों काम बन गए। अब आप इसमें से पुट कर दो, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहां से देखो 4n स्क्वायर सेम चलेगा आपका, प्लस 5n की जगह आप क्या लिख सकते हो
48 या 53 पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। 53n माइनस 48n, ठीक है, ये हो गया 636 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखते हो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48 प्लस माइनस माइनस ही होगा आपका। देखो इस प्लस का अंदर मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये तो प्लस और प्लस माइनस माइनस, 346 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो इस दोनों में से तो मेरे कोई कॉमन हो नहीं रहा है मेरा, तो मैं डायरेक्टली क्या कॉमन हो रहा है, n कॉमन आ रहा है बस, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा 4n प्लस 53, यस। अंदर में इसमें से 48 और 356 में से मैं कॉमन ले सकती हूँ। क्या कॉमन ले सकते हो, अगर मैं यहां से बड़ी डिजिट क्या ले सकती हूँ, अगर मैं 12, 10 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, अगर मैं 12 कॉमन लेती हूँ तो अंदर कितना बचेगा, 48 अपॉन 12 करो, ठीक है, कितना बचेगा आपका 4, ठीक है, माइनस वापस 346 अपॉन 12 करो, कितना बचेगा आपका 60, 3 डिजिट बचे, इसको देंगे तो 3, ठीक है, और 12 3 36, ठीक है। तो यहां पे कितना बचा मेरा 53 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप ध्यान रखना एक साइन का, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूं, मैंने क्या लिया यहां पे 4 माइनस 12 कॉमन लिया, तो अंदर क्या होगा प्लस, क्यों, माइनस और प्लस मिलके मुझे वापस रिटर्न क्या मिलना चाहिए, वापस माइनस मिलना चाहिए। यानी कि जब मैं अंदर मल्टीप्लीकेशन करूं 12 इंटू 4n का करूं तो मुझे वापस यही मिलेगा, और माइनस 12 इंटू 53 का करूंगी 346 मिलेगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, दो ब्रैकेट बन रहे हैं मेरे पास, सेम ब्रैकेट है दोनों, ठीक है, सेम ब्रैकेट मिलने चाहिए आपको साइन के साथ। तो क्या बन रहा है आपका 4n प्लस 53 n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट में से एक को उठाना है। अब यहाँ पे देखो दोनों को इक्वल 0 कर दो, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से हम अगर n की वैल्यू निकालू तो 53 उधर जाएगा, तो साइन चेंज माइनस 53। अब 4 जो है मल्टीप्लीकेशन में डिवाइडेशन में जाएगा, n इज इक्वल टू 53 अपॉन 4, ठीक है, ये काम। अब यहाँ पे देखो n जो होगा इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा 12। यहाँ पे n की वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में आ रही है, साइन में आ रही है, और यहाँ पे n की वैल्यू 12 आ रही है, ठीक है। तो n की वैल्यू कभी भी आपकी फ्रैक्शन में नहीं होगी, यानी कि n की यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, आंसर में 12 होगी, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।